हमारे आदरणीय मेरिन ट्रस्टी और भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के मानद सदस्य गिरीश भाई शाह के मार्गदर्शन में सेवारत है। पिछले करीबन 2 दशकों से ज्यादा समय पे, चाहे भारत हो, नेपाल हो या विश्व के अन्य कई क्षेत्र हो, हमारी टीम, वो चाहे जल का काम हो, जीवदया का काम हो, गौरक्षा का काम हो, शाकाहार प्रचार प्रसार का काम हो, अभयदान की प्रवृत्तियां हो, दर्दी नारायण या दरिद्र नारायण की सेवा का काम हो, हमारी टीम राउंड दी क्लॉक सभी जन जन को छाता पहुंचाने के लिए सेवारत रही है। आज 30 जनवरी महात्मा गांधी जी, हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनका निर्माण दिन है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी शाकाहारी रहे हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बताई थी एनिमल्स के बारे में। उन्होंने बहुत सारे कोट्स बहुत प्रचलित हुए हैं। गिरीश भाई उनके बारे में विस्तृत से बताएंगे। और आप सबके लिए आनंद और हमारे हमारे लिए भी खुशी की बात ये भी है कि आज के पवित्र दिन से समस्त महाजन के गिरीश भाई शाह के नेतृत्व में प्रथम तबक्के का शाकाहार प्रचार प्रसार अभियान, जो पूरे 1 साल के अंतर्गत राजकोट सौराष्ट्र के करीबन 3 लाख लोगों को टारगेट करेगा, उसका विधिवत मंगलाचरण भी हो रहा है। आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में हम इसको राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी भी करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको अटकाना थोड़ा डिफिकल्ट है, जो नहीं खाते हैं वो मोस्टली नहीं ही खाते हैं। बट अभी के मोरलेस सभी लोग बॉर्डर पे होते हैं, उनको वेजिटेरियनिज्म का क्या बेनिफिट है, उस दिशा में हम काम करेंगे, पर्टिकुलरली बच्चों में। क्योंकि बच्चे में राष्ट्र निर्माण की भावना, चरित्र निर्माण की भावना, इस तरह की भावना कि जैसा अन्न वैसा ही मन बनेगा, तो उनका अन्न शुद्ध हो, सात्विक हो, किसी को पीड़ा पहुंचाए बिना का हो, उस तरह से हम गिरीश भाई शाह के माध्यम में प्रयत्न करेंगे। मैं बहुत आदर के साथ गिरीश भाई शाह को आमंत्रित करता हूं। गिरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। और आप सबसे भी विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर फॉरवर्ड और लाइक करें, ताकि सभी लोग यहाँ पे हमारे इस वार्तालाप को सुन पाए। गिरीश भाई, ओवर टू यू। धन्यवाद मित्तल भाई खेतानी जी, आपने तो अपना पूरा जीवन जीवदया के लिए समर्पित किया है। बात सौराष्ट्र से शुरू करते हैं तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनका जन्म सौराष्ट्र के ही पोरबंदर से हुआ है। गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, भूलो पड़े भगवान सौराष्ट्र में। तो ये जैसे भगवान भूले पड़ते हैं, ऐसा कोई विरल आत्मा तो मोटा मोट सौराष्ट्र में ही भूला पड़ के जन्म लेता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर से हुआ और गौरव की बात है कि आज गुजरात में, पूरे गुजरात में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी के विचार इतने दृढ़ता से प्रचलित है कि बड़े बड़े विश्व नेता जिन्होंने शायद महात्मा गांधी को देखे भी नहीं है, वो भी महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ के महात्मा गांधी के विचारों को अमल करने का कोशिश करते हैं। वैसे बहुत सारे विषय महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज का जो विषय है महात्मा गांधी जी का शाकाहार अन्नाहार के बारे में उनकी सोच और मांसाहार सहजता से कैसे त्यागा जाए, इस बारे में जो महात्मा गांधी जी ने विस्तृत रूप से अपने कई लेखों में, यंग इंडिया में उनके कई सारे जो न्यूज लेटर्स आते थे उनमें उन्होंने लिखा भी है और कई जगह पे बहुत अच्छी तरह से बोला हुआ है। एक बात तो बहुत सही है कि हमारा पेट कोई कब्रिस्तान तो है नहीं कि मुर्दे को पेट में डाले। अपने व्यक्तिगत नजदीक का कोई सगा वाला, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जितने भी मतलब है, कोई भी परिवारजन है, इतना प्यारा होता है, फिर भी वो यदि समय अनुसार उसका काल हो जाता है, मर जाते हैं, तो क्या हम उसको खाने का सोच भी सकते हैं? तो उसी तरह से बकरी हो, भैंस हो, पाड़ा हो, गाय हो, सुअर हो, मछली हो, कोई भी जीव जंतु हो, पक्षी हो, हम हमारे में ये मन में भावी कैसे आ सकता है कि हम उसको मार के खाएं? महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह से एक जगह कहा है कि जिस देश की परिस्थिति, उस देश के पशुओं की क्या परिस्थिति है उस पर नक्की की जा सकती है। पशुओं पे कितनी क्रूरता होती है या कितनी प्रेम होता है, कितने सहजता से सभी पशु पक्षियों की काळजी ली जाती थी।
ऐसा कहा जाता था कि पक्षियों की काळजी कैसे ले, उससे भी नीचे मैं चलता हूँ। एक छोटी सी बात कि चींटी के लिए भी हमारे यहाँ परंपरा ये थी कि चींटी को भी आटा और शक्कर सुबह सुबह गांव में चपटी चोट अटो, चपटी मतलब छोटा सा एक थोड़ा सा आटा और शुगर, वो कीड़ी को भी हम खिलाने की परंपरा गांव में देखते थे। झाड़ के आसपास में माता या बहन जाके डाल के आती थी। वहां से चले तो तालाब में जब मछलियों की बात आती थी तो मछली को भी लोट की गोली या चिरमुरे खिलाते थे। इसलिए खिलाते, मछली भी अपनी भूख भूख मिटाने के लिए दूसरे किसी को खा न ले। बिल्ली को दूध पिलाते थे, कुत्ते को रोटी और दूध देते थे। और बहुत अच्छी बात ऐसी थी कि कुत्ती जब बच्चों को जन्म देती है तो एक साथ 5 7 10 बच्चों को जन्म दे देती है। तो पेट इतना सब खाली हो जाता है कि उसको भरने के लिए उसको बहुत कुछ खाना पड़ता है। तो अपने यहाँ परंपरा ऐसी थी, काली ते कुतरी काला गलूड़िया, और उसका वो जो गलूड़िया मतलब उसको पोषण मिले, इसके लिए गली के बच्चे वो घर घर से थोड़ा सा आटा गुड़ और घी इकट्ठा करके उसका शीरा बनाते, और वो शीरा वो कुत्ती को खिला देते थे ताकि भूखी कुत्ती अपने ही बच्चों को न खा ले। तो आज तो क्या होता है कि बच्चों में भी कुछ एक विकृत मन या कुछ असामाजिक भावनाएं खड़ी हो गई है। तो कुत्ते या कुत्ती के पीछे पटाखे बांध के उसको डराते धमकाते भगाते हैं। तो इससे बहुत बड़ा उस समय तो कुत्ते को करते हो, 4 बच्चे मिलके हंस भी लेते हैं, लेकिन मन में अपराध भाव के समक्ष उसके मन में अपराध भाव खड़ा हो जाता है और उसका विरोध नहीं होता है। उससे उसको लगता है कि अपराध करने में कोई तकलीफ नहीं है, कर सकते हैं। तो ये जब मन में भाव आता है अपराध भाव, उस अपराध भाव से फिर वो बड़ों के साथ परिवार के साथ या चोरी चपाटी में सब जगह अपराध भाव का प्रत्यय जो उसका मन में क्षोभ होना चाहिए वो न होते हुए वो अपराध भाव सहजता से करता है। जब वो पशु पक्षी पे क्रूरता करता है तो उसका फिर दूसरे किसी के भी प्रति व्यवहार अच्छा होना वो नामुमकिन हो जाता है। हमारी परंपरा में बकरी के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि हर घर में 2 4 बकरियां बांधी रहती थी। क्यों? क्योंकि एक तो है कि वेजिटेबल वेस्ट जो रॉ होता है घर में कच्चा, उसका निकाल कैसे करें। पहले के ज़माने में कोई ग्राम पंचायत, नगर पालिका या कुछ थे नहीं, तो बस उसको खिला दिया तो काम हो जाता था कि भाई वेजिटेबल वेस्ट, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ तो सब घर में लाते ही थे, तो उसका वेस्टेज जो वेजिटेबल रॉ होता है वो बकरी खा लेती थी। उसी का दूध मतलब कभी भी मेहमान आवे तो अमूल दूध की डेयरी या अमूल की थैली ढूंढना जाना नहीं पड़ता था। बकरी में एक सद्गुण ये है, जब चाहो तब आधा लीटर पाव लीटर दूध वो हर 1 घंटे 2 घंटे में दे सकती थी। इसीलिए तो गांधी जी अपने साथ बकरी भी रखते थे, बाहर परदेश जाते तो भी बकरी साथ में रखते थे। और ये भी कहा जाता था गांधी जी की बकरी तो बादाम खा के दूध देती थी। मतलब ये कहावत है या ये कहीं लिखा है, लेकिन इसके पीछे का भाव ये था कि हमको यदि कुछ अच्छा खाना है तो खाना जहाँ से आता है उसको भी अच्छा खिलाओ। अपने को दूध दूध बहुत पौष्टिक चाहिए तो दूध बकरी से लेना है तो बकरी को भी ड्राई फ्रूट, हमारे यहाँ परंपरा में गुड़ और कोकोनट सूखा जो टोपरा वो खिलाते थे। तो आज ये समझ लीजिए कि हर घर में यदि 1 2 बकरी हो जाए तो उससे उनका दूध की समस्या ही खत्म हो जाए और घर की आधी म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए। साथ में बकरी की जो एक्स्ट्रा मतलब लिंडी आती है वो इतनी तेज होती है, उसमें एनपीके इतना जबरदस्त होता है कि खेतों में वो बहुत काम आ जाता है। और वो एनपीके की जो बकरी की लिंडिया है वो घर में यदि गर्भवती स्त्री वो बच्चा को जन्म देती है तो उसको जो शेक मतलब उसको जो गर्मी कमर उसकी खराब ना हो जाए, तकलीफ ना हो जाए, उसके लिए हमारे ये परंपरा थी कि बकरी की लिंडियों से ही 1 महीने तक वो सुहावड़ी बाई को जिन्हें बच्चे को जन्म दिया है उसको सेक देते थे। कभी उसकी कमर खराब नहीं होती थी, तकलीफ नहीं होती कमर के और स्पाइनल कोड्स के कोई प्रॉब्लम नहीं होते थे।
बकरी की लिंडी की आग में ये ताकत है। तो मैं तो हर परिवार को एक विनंती करूंगा कि घर के आगे एक 2 व्हीलर बांधो, एक 4 व्हीलर बांधो, थोड़ी सी जगह करके एक बकरी को भी बांध लोगे तो घर की वेजिटेबल वेस्ट की समस्या खत्म, घर के छोटे मोटे दूध के रिक्वायरमेंट की भी समस्या खत्म, और छोटी मोटी अग्नि के जो काम होते हैं उसके लिए लिंडी या एनपी के जो गार्डन किचन में चाहिए वो भी वहीं से मिल जाए। ये अद्भुत फैक्ट्री है, उसको काट के खा लो। इससे तो हम इतना बड़ा नुकसान अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे समाज के समझ के पर हो रहा है। उसी के साथ जब बड़े पशुओं की बात करते हैं तो गाय भैंस ये सब भी इतने, मतलब ये हम गाय भैंस को सिर्फ दूध से ही तोल रहे हैं, ये हमारी गलती है। हमें उनको हर तरह से तोलना चाहिए कि सबसे पहले तो गाय भैंस हमारे खेत का जो वेजिटेबल वेस्ट है, मतलब मान लो कि अनाज पक गया तो उसका घास का क्या करें, पराली जलाने से तो कितना बड़ा प्रदूषण का नुकसान हो जाएगा। तो सारी पराली गाय भैंस खा लेती थी। दुनिया में कोई फैक्ट्री कोई भी साइंटिस्ट ऐसी नहीं बना सकता है कि इधर से सूखा कुछ कच्चा लीला हरा घास खिलाओ और दूसरी तरफ से व्हाइट कलर का दूध निकालो। तो इस ऐसी ये जो जबरदस्त फैक्ट्री गाय रूपी या भैंस रूपी है, तो उसका सिर्फ दूध से वैल्यू मत करो। एक तो फार्म वेस्ट, फिर गौचर, मतलब बिल्कुल जीरो कॉस्ट में भी गाय और भैंस पल सकते हैं। ये गांधी जी के जो मार्ग पे चलेंगे अहिंसा के, जैसे गांधी जी ने चरखा कांत के आजादी दिलाई, बिना लाठी चलाए आजादी दिलाई, ऐसे इस देश के पशु पक्षियों को भी आजादी दिलानी हो, मृत्यु से बचाना हो, तो गांधी जी ने दिया हुआ मार्ग वो ढूंढना पड़ेगा, और वो ढूंढा हुआ ही है। चरखे से या बिना लाठी से आजादी मिलती है, तो बिना खर्च से पूरा पशु पालन या पूरा पक्षियों का पालन या जीव मात्र का पालन बहुत ही सरल तरीके से हो सके, ऐसी सुंदर व्यवस्था कुदरत ने की हुई है। हम कुदरत की व्यवस्था को समझ नहीं सकते। हम गाय को दूध नहीं देती है तो ये समझ लेते हैं भाई गाय दूध की नहीं दे रही तो कुछ काम की नहीं। तो ये हमारी सोच गलत है। गाय दूध नहीं देती है तो गोबर तो देती है। एक गाय साल का 3600 किलो गोबर, रोज का 10 किलो के हिसाब से गिनो तो 3600 किलो गोबर देती है। इसका मतलब 1 एकड़ जमीन को ऑर्गेनिक बना सके इतना गोबर तो एक गाय रोज दे देती है, एक साल में दे देती है। तो आप ये समझ सकिए कि एक गांव में 1000 या 2000 या 3000 गौवंश या पशु है, तो उसका गोबर पूरे गांव को ऑर्गेनिक रख सकता है। 2,80,000 करोड़ रुपए की जो केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो सारी की सारी खत्म कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भारत में 53 करोड़ पशुओं की पशु गणना अभी 2020 में हुई है। इस सब को यदि गांधी मार्ग, और आज 30 जनवरी को जब गांधी जी की जयंती है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 30 जनवरी 2023 आज से जो अभियान हमने शुरू किया है, गुजरात के 10 लाख से अधिक बच्चों को अगले एक साल में करुणा अभियान में जोड़ने का जो मुद्दा हमारे मित्तल भाई खेतानी और पूरी समस्त महाजन के ट्रस्ट बोर्ड ने जो सोचा है, उसके माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि बचपन से ही ऐसे संस्कार दे दिया जाए बच्चों को, ताकि हर पशु का उचित व्यवहार में उपयोग और व्यवहारिक उपयोग कैसे किया जाए। कई बार दिमाग में ये नहीं आता है क्यों हम पशुओं को काटते हैं, क्यों हम मांस की निकास करते हैं, क्यों हम जिंदा पशुओं की निकास करते हैं। भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार हो, आज करीब करीब 8-9 साल तो इस सरकार को होने आए। भारत बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसा राजा हमें मिला है जो सौभाग्यशाली है, कर्तृत्वशाली है, कर्मठ है, कार्यकर्ता है, और दिन रात देखे बिना, आलस लिए बिना, हॉलीडे लिए बिना काम करते रहता है। तो बस हमारे सबकी भावनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे, और इस भारत देश से जो गांधी जी ने भी कहा है कि देश के पशुओं की हालत, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जो एक्ट है, जो एक्ट कई सालों से 1960 में बनने के बाद आज इतने 62 ईयर्स हो गए, अभी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, और वो सुधार अभी तैयार है लेकिन हो नहीं रहा है। तो सुधार भी हो जाए और इस देश में पशुओं पे, तमाम प्रकार के पशु पक्षियों पे क्रूरता कम हो जाए, और उन पशु पक्षियों की गुणवत्ता सुधरे,
मांस की निकास बंद हो, जिंदे पशुओं की निकास बंद हो और गांधी के मार्ग पे चल के हम इस देश को पूरे भारत के 6.5 लाख गांव सोने की चिड़िया बन जाए, गाय दूध घी दूध की नदियां बहने लगे, गोबर से खेती होने लगे, गोबर के करने से रसोई होने लगे और उस रसोई से हमारा स्वास्थ्य सुधरे और पूरा देश आज जो अगले 25 साल का जो अमृत काल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने अमृत गार्डन का भी घोषणा कर दिया है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के चरणों में हम यही निवेदन करेंगे कि आप इस देश में से मांस की निकास, पशुओं की निकास, इन सब पे तुरंत प्रतिबंध लाओ। आप तो बहुत इजीली ला सकते हो, आपने सोचा नोटबंदी और हो गई, आपने सोचा से जीएसटी और हो गया। तो हमारे पूरे भारत के 130 करोड़ प्रजाजनों की सुखाकारी के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो जरूरत वाला मैन्योर है उसके लिए, गाय दूध की नदियां बहने के लिए, 6.5 लाख गांव के गौचर विकसित करने के लिए, 6.5 लाख गांव में सभी लोगों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए और 7.5 करोड़ फार्मर्स जो किसान हैं उनको किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद के बिना भी उनकी खेती पवित्र हो जाए और 8.5 करोड़ जो पशुपालक है इनके दूध की आवक दुगुनी हो जाए, ऐसा एक पूरा मास्टर प्लान बना के सभी पशुओं का कल्याण हो। आज गांधी जयंती के दिन पे मैं पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस पवित्र दिन पे हम महात्मा गांधी जी को याद करके ये जरूर प्रण लेते हैं कि भारत देश के पशुओं की क्रूरता जीरो हो जाए, कम हो जाए और देश, समग्र देशवासियों का कल्याण हो, जीव मात्र का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल भाई, आप जीव दया के कार्य में लगे रहे। पूरे समस्त महाजन की पूरी टीम को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब, हम सब मिलके इस देश के सभी पशु पक्षियों को चींटी से लगा के हाथी सब है मेरे साथी, सबका कल्याण हो, इसी भावनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भाई, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। आज प्रथम दिन है हमारा इस वेजिटेरियन कैंपेन का, तो हम सब एक गर्व महसूस करते हैं कि हम सब शाकाहारी हैं। हमारे भोजन में किसी का दर्द नहीं है, किसी की पीड़ा नहीं है, किसी का चित्कार नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि मीट जैसा कुछ होता नहीं है। मीट यानी एक मर्डर्ड फूड, और वेज या नॉन वेज ऐसा भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ शाकाहार होता है या मारा हुआ आहार ही होता है। तो क्यों ना परम कृपालु परमात्मा ने हम सबको खाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं। बोलते हैं 56 भोग है हमारे पास, तो हमको क्यों किसी मुर्दे को खाना है। बस यही संकल्प के साथ मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप आजीवन शाकाहारी बने रहिए, अपने बच्चों को भी बनाइए, अपने दोस्तों को भी बनाइए, और समस्त महाजन की ये जो मुहिम जो वैश्विक स्तर पे आने वाले समय में जाएगी, उस मुहिम का आप सब हिस्सा बनिए। यही आशावाद के साथ फिर से विनती करता हूं कि इस वीडियो को शेयर, फॉरवर्ड और लाइक कीजिए और हमारे साथ ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे गो मातरम।